सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मार्केटिंग जोन में। और मैं हूं दीपक भामरे। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले एईओ क्या होता है। अगर आपने एसईओ सीख लिया है तो इसके बाद आपको एईओ भी सीखना होगा। देखो, एईओ का फुल फॉर्म होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और ये कैसे एसईओ से अपग्रेड होकर ये कैसे इस फील्ड में आ चुका है, तो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि तभी आप एईओ को अच्छे से सीख पाओगे। क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, किसने भी इतना डिटेल में इस टॉपिक को कभी कवर नहीं किया है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एईओ क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एईओ एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें कंटेंट को इस तरह और स्ट्रक्चर किया जाता है कि सर्च इंजन और एआई आंसर इंजन यूजर के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपकी वेबसाइट से दे देता है। ठीक है, तो चलो इसका एक आपको प्रैक्टिकल और रियल तरीका दिखाता हूं। जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पे सवाल को सर्च किया, ठीक है। जैसे आपने लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने की फीस कितनी है, ठीक है। तो ये आपने लिखा एंड जस्ट इसको मैं सर्च करता हूं। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ में लिखा गया और नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो एक साइटेशन लिंक आपको दिख रही है टेक महिंद्रा नाम से। तो अब इनकी जो मतलब आपने को क्या किया, मैंने कोई क्वेश्चन सर्च किया और उसका आंसर एआई ने ही दे दिया खुद ही, और यहाँ पे बता भी दिया था कि ये आंसर इन्होंने कहां से लिया है, इन 3 वेबसाइट से इन्हें ये आंसर को उठाया है। तो इसी को बोलते हैं एईओ। ठीक है, पहले क्या होता था एसईओ में लोग वेबसाइट देखते थे, लेकिन अब डायरेक्ट लोग क्वेश्चन डालते हैं, उसका आंसर उनको डायरेक्ट मिल जाता है। अब जैसे मान लो आप कोई भी इनकी वेबसाइट पे जाके इनके पूरे कंटेंट को पढ़ सकता है और यहाँ पे देख सकता है। तो बस यही परिभाषा में भी यही कहा गया था कि वो क्या करता है, एआई आंसर इंजन यूजर के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपकी वेबसाइट से दे सकता है। मतलब आपकी वेबसाइट में अगर उस सामने वाले का क्वेश्चन का आंसर होगा, जैसे आपने अपनी वेबसाइट में क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट से लोगों को आंसर दिखेगा और आपकी वेबसाइट का साइटेशन भी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे एईओ में आते हैं, कैसे हमारी वेबसाइट का हम एईओ करते हैं, वो सारी चीजें आज हम इसमें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन से हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई व्हाट इज एसईओ लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, जैसे मैं लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ। तो अभी आप देखो मैंने लिखा व्हाट इज एसईओ। सबसे पहला आपने एआई ओवरव्यू, मतलब यहाँ पे एआई ने जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। दूसरा होता है नीचे, जैसे देखो मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखो बहुत सारी वेबसाइट मिल रही है जहाँ पे मैं जान सकता हूँ भाई एसईओ क्या होता है। तो ये जो लोकल मतलब जो वेबसाइट दिख रही है ना, तो ये हो जाता है हमारा ट्रेडिशनल सर्च के थ्रू। मतलब पहले ट्रेडिशनल सर्च चलता था कि लोग आए आपने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किए और उनको यहाँ पे उनका जो भी जवाब वगैरह रहता था वो सब यहाँ पे मिल जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले चलता था। अब देखो, अब एईओ आ गया, तब क्या हो रहा है, पहले देखो ट्रेडिशनल एसईओ में क्या होता था, गूगल वेबसाइट लिंक सिखाता था, लेकिन अब एईओ में क्या हो गया, गूगल या एआई प्लेटफॉर्म यूजर को डायरेक्ट आंसर दिखा देता है। तो ये हो गया एईओ। ठीक है, तो चलो एक बार थोड़ा सा इसका कंपैरिजन भी चेक कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आया। तो एसईओ और एईओ में देख लेते हैं। एसईओ में क्या होता था, हम वेबसाइट रैंकिंग पर फोकस रखते थे कि यार अपनी वेबसाइट टॉप पर रैंक आ जाए। लेकिन एईओ में क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर पर हम फोकस रखते हैं कि अगर किसने कोई क्वेश्चन सर्च किया तो इसको डायरेक्ट उसका आंसर मिलना चाहिए। अब हमारा फोकस चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाते थे और यहाँ पे हम डायरेक्ट इंस्टेंट आंसर दे देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना एग्जांपल में, डायरेक्ट आंसर हमको मिल जाता है। ओके, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे करते थे, लेकिन यहाँ पे हमको करना है क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ में हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किया था, कीवर्ड रिसर्च किए थे, जैसे सेमरस हो गया है ना, और अपना आंसर द पब्लिक .com से वहां से हम और गूगल कीवर्ड प्लानर से क्या करते थे, कीवर्ड सर्चिंग करते थे। तो यहाँ पे कीवर्ड सर्चिंग नहीं किया जाता, यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता था सर्च रिजल्ट और यहाँ पे हो गया आंसर रिजल्ट। मतलब पहले हम सोचते थे कि जैसे किसने लिखा बेस्ट एसईओ कोर्स इन दुबई, बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया, तो हमारी वेबसाइट टॉप पर दिखे। लेकिन अब लोगों ने ऐसा नहीं सर्च करते, लोग क्या सर्च करते हैं कि एसईओ सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हो गया, अपने को अब कैसा करना पड़ेगा, एईओ करना पड़ेगा, मतलब आंसर रिजल्ट अपने को देना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। पहले हम यहाँ पे लिंक लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम फीचर्ड आंसर लगाते हैं। तो क्या होता है, सारी चीजों को मैं अभी आपको सिखाता हूँ। चलो, तो पहले हम समझ लेते हैं कि एसईओ बिहेवियर कैसे बदल रहा है। देखो, पहले यूजर शॉर्ट कीवर्ड को सर्च करता था, है ना। जैसे लोग लिखते थे एसईओ फेसबुक एड, वर्डप्रेस, या फिर लिखते थे एसईओ कोर्स, मतलब ऐसा लिखते थे। ठीक है,
अब यूजर कंप्लीटली क्वेश्चन पूछते हैं अब डायरेक्ट, जैसे व्हाट इज एसईओ, एसईओ कैसे सीखे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन सा है। मतलब अभी उनका तरीका चेंज हो चुका है पूछने का, ठीक है। पहले अलग तरीके से पूछा जाता था, अब ऐसा पूछा जाता है। क्या लिखा है, मेटा एड्स कैसे चला है ना। तो इसी वजह से एईओ का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। पहले एईओ क्यों नहीं था, क्योंकि लोग इस तरह की क्वेरी नहीं करते थे, ठीक है। करते भी तो वो वेबसाइट पे चले आते थे। लेकिन अभी गूगल भी स्मार्ट हो रहा है, गूगल सोच रहा है यार, जब अगर कोई क्वेरी कर रहा है तो कौन इतनी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूं। तो इसलिए एईओ यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे गूगल फीचर्ड स्निप्ट क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। फीचर्ड स्निप्ट गूगल का एक आंसर बॉक्स होता है, ठीक है। जैसा अभी आपने ऊपर देखा था ना, एक आंसर बॉक्स ये गूगल का होता है, ठीक है, जो नॉर्मल सर्च रिजल्ट के ऊपर दिखाई देता है। इसे पोजीशन जीरो भी कहा जाता है। आपने पिछली क्लास में सीखा था, मैंने आपको बताया था जीरो क्लिक। जीरो क्लिक क्या था, जो अपना एआई ओवरव्यू था ना, जो डायरेक्ट एआई अपने को आंसर दे दे रहा है, तो जीरो क्लिक है, मतलब कहीं वेबसाइट पे क्लिक ही नहीं करना पड़ रहा, तो इसको पोजीशन जीरो भी कहा जाता है। गूगल किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेकर डायरेक्ट आंसर शो कर देता है। तो यही होता है हमारा एसईओ भाई साहब, और सॉरी यही होता है हमारा एईओ, ठीक है। टाइप ऑफ फीचर्ड स्निप, पहले समझ लेते कि कितने यहाँ पे टाइप होते हैं। तो देखो, एक पैराग्राफ स्निप्ट होता है, लिस्ट स्निप्ट होता है, नंबर स्निप्ट होता है, टेबल स्निप्ट होता है, वीडियो स्निप्ट होता है, ठीक है। और तो चलो यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च किया, जैसे अभी मैंने लिखा था ना कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने की फीस कितनी है। देखो मैंने इसको ओपन किया, तो अभी एआई ओवरव्यू ने अपने को जवाब दे दिया। तो ये देखो, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये देखो मैं शो मोर करता हूँ, तो ये जो पूरा बॉक्स आया, ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं अपना, वो जो स्निप्ट वाला है, ठीक है, फीचर स्निप्ट इसको बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले उन्हें क्या दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, है ना, मतलब उसने अपने कंटेंट लिख दिया पैराग्राफ में, तो ये काय में आ गया, सब एईओ में आ रहा है, ठीक है, एईओ में। तो देखो उन्हें पैराग्राफ दी थी और साथ में साइटेशन लिंक दिया है। देन उसके बाद देखो उन्होंने क्या दिया है, ऐसे पॉइंट वाइज उन्होंने बताया यहाँ पे। तो ये अपना लिस्ट स्निप, देखो उन्हें स्टेप बाय स्टेप लिस्ट दिया है ना अपने को, तो इस तरीके से ये लिस्ट स्निप्ट हो गया, है ना। फिर देखो नीचे भी आगे लिस्ट स्निप्ट आ गया। तो इसी प्रकार से वीडियो स्निप्ट भी आता है, कभी यूट्यूब का वीडियो सजेस्ट कर देता है ना, कभी कुछ सजेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्निप्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी तक एसईओ में हम क्या करते आ रहे थे, ये सब थोड़ी ना करना पड़ रहा था। एसईओ में हम तो बस ये नीचे वाला काम कर रहे थे कि हमने लिखा, जैसे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इन इंडिया, और अपनी वेबसाइट के ऐसे पेज को रैंक कराते थे। तो ये एसईओ में हो गया, ये जो दिख रहा है ना, ये एसईओ में हो गया। और ये जो ऊपर आपको बॉक्स दिख रहा है पूरा का पूरा, ये एईओ में हो गया, ठीक है। तो हमको एईओ सीखना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या होता है। चलो, ये टेबल स्निप, नंबर स्निप, सब ये वही होता है। जैसे आपको कभी नंबर में दिखेगा, है ना, कुछ यहाँ पे टेबल फॉर्म में दिखेगा। जैसे आप कोई स्कोर कार्ड अगर सर्च करते हो, जैसे कुछ पूछ रहे हो भारत और पाकिस्तान का मैच के बीच का एक स्कोर दिखाई, तो ऐसा एक टेबल में दिखा देगा। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं फीचर स्निप के, देखो अगर मान लो आपकी वेबसाइट फीचर स्निप में अगर दिखाई दे रही है, और तो वहां पे आपका साइटेशन लिंक भी दिखाई दे रहा है, पता है आपको हाई विजिबिलिटी मिलेगी, लोग आएंगे, डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे और सीधा आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए। तो मतलब विजिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। बेटर सीटीआर आपका बढ़ गया, क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ जाएगा, ब्रांड ऑथोरिटी बढ़ जाएगी। क्या इनका ब्रांड तो एकदम एआई भी सजेस्ट कर रहा है, मतलब ये अच्छा ही होगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको यहाँ से ज्यादा मिलने लगेगी। तो एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे देखो अगर आप एईओ में आना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको एसईओ में आना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो ये एईओ है ना, ये पता है किसकी लिंक सजेस्ट करता है, जो यहाँ पे टॉप पर बैठा हुआ होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये क्या लिखा है, टेक महिंद्रा लिखा है ना, तो देखो इसकी वेबसाइट यहाँ पे देखो टेक महिंद्रा, ठीक है। मतलब जो वेबसाइट के पहले पेज पर है, मतलब जरूरी नहीं पहले पेज पर, जो टॉप 10 के अंदर आता हो, तो ये एईओ क्या करता है, एआई ओवरव्यू, ये उन्हीं को सजेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि उनको पता है क्या ये अगर पहले पेज पर है तो कहीं ना कहीं ट्रस्टेबल है, तो मैं इसी को दिखाऊं ना कि ऐसे को जो 10वें पेज तक दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मुझे एईओ करने के पहले मुझे एसईओ करना पड़ेगा, मुझे एसईओ से पहले रैंक पे आना पड़ेगा, तभी तो मैं दिखाऊंगा। देखो आप खुद ही देखो ना, देखो टेक महिंद्रा का ये दिखा रहा है कि नहीं, देखो टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी, इसने इसका लिंक दिखाया कि नहीं, नीचे आप आओगे तो देखो टेक महिंद्रा की वेबसाइट दिखी है, देखो टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अब वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन ये अपने को कैसे करना है। देखो आज बहुत से यूजर टाइपिंग की वजह से वॉइस सर्च करते हैं, है ना, ये आपने भी कभी ना कभी किया होगा। जैसे हे गूगल यूट्यूब ओपन करो, हे गूगल एक हनी सिंह का गाना बजा दो किया कि नहीं कभी ना कभी, बिल्कुल। तब उन्हें ऐसा बोलते हैं हे गूगल बताओ एसईओ क्या होता है। अब उन्हें बोलते हैं एलेक्सा बताओ बेस्ट एसईओ कोर्स कौन सा है गुजरात में, ठीक है। अब उन्हें बोलते हैं हेलो सीरी हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो सीरी अपने को बताता
तो सीरी या एलेक्सा है, गूगल, ये सब कहां से लेकर आते हैं सोर्सेस? तो ये सब सोर्सेस अपनी वेबसाइट से लेते हैं, ठीक है। वो अपनी वेबसाइट से कंटेंट को उठा के लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इनके पास कंटेंट कहां से आता है? अपनी वेबसाइट से। तो आप चाहते हो क्या भाई ये लोग भी, मतलब अगर कोई गूगल पर ऐसा वॉइस भी करे तो भी अपनी वेबसाइट का कंटेंट वहां पे बोले, ठीक है। इससे भी अपने को बेनिफिट बहुत मिलता है, ठीक है। अगर आपको वॉइस सर्च में भी आना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो नेचुरल लैंग्वेज का यूज करें। जब आप अपना कंटेंट लिखोगे अपनी वेबसाइट में, ठीक है, कंटेंट आप लिख रहे हो, तो कोशिश करो कि एआई से मत लिखवाओ, आप खुद का ह्यूमन टोन से लिखवाओ। और अगर एआई से लिखवाते भी हो तो उसको ह्यूमनाइज कर दो, ठीक है। और ह्यूमनाइज करके भी उसमें बीच बीच में अपनी लैंग्वेज ऐड करो। तो सबसे पहले नेचुरल हो जाएगा। शॉर्ट पैराग्राफ लिखे, ठीक है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली कि कैसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग बनाए। जो भी हेडिंग आपकी बनेगी ना, क्वेश्चन बेस्ड बनेगी, ठीक है। अभी तक हम कैसे हेडिंग बनाते थे? नॉर्मल अपन ऐसे हेडिंग बना देते थे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बेस्ड नहीं बनाते थे। अब हमको क्वेश्चन बेस्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। एफएक्यू सेक्शन ऐड करना पड़ेगा और सिंपल लैंग्वेज को अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबको मैं प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बाद आता है गूगल एआई ओवरव्यू। ये गूगल एआई ओवरव्यू क्या है? ये तो है अपना, ये देखो, ये अपना गूगल एआई ओवरव्यू, देखो एआई ओवरव्यू। तो ये होता है अपना गूगल एआई ओवरव्यू। गूगल एआई ओवरव्यू एक एआई जनरेटेड समरी होती है जो सर्च रिजल्ट के टॉप पर दिख सकती है। गूगल मल्टीपल ट्रस्टेड वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेकर एक समराइज आंसर जनरेट करता है, ओके। इसके नीचे सोर्स वेबसाइट भी शो होती है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि एक क्या करता है, समराइज एक यहाँ पे वेबसाइट ले लेता है। देखो, ये ने क्या किया, अपने एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को हमने एक समराइज यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ ना, अभी आप बोलोगे सर ये अपगार्ड, जैसे आपको एक इनका साइटेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इनने पूरा का पूरा तीनों के तीनों लाइन अपगार्ड से लिया है, नहीं। इसने अपगार्ड से सिर्फ आइडिया लिया है कि भाई इसमें क्या हो सकता है, और बाकी एआई ने खुद मन से लिखा हुआ, ये मतलब ये टेक्स्ट लिखा है ना, खुद मन से लिखा है। बाकी यहां से उनने सिर्फ आइडिया लिया है कि भाई ये जो डाटा ये सही तो है ना। तो अब आप बताओ, अगर आपको कैसे डाटा चाहिए तो आप किसी भी वेबसाइट से डाटा उठा लेते हो क्या? नहीं। आप क्या देखते हो? आप उसका ट्रस्टेबल देखते हो कि यार ये जैसे मैं वेबसाइट, जैसे मैं डाटा उठा रहा हूँ तो क्या ट्रस्टेबल साइट है या नहीं है। फिर जैसे आप वो न्यूज वालों को देखते हो, जैसे शुभंकर मिश्रा जी, वो अपने वीडियो बनाते हैं, है ना। तो वो क्या, जब उनको कैसे कोई किसी चीज के ऊपर वीडियो बनाना है, तो क्या किसी चीज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोई भी डाटा उठा के बता देते क्या? नहीं। वो एकदम देखते कि ट्रस्टेबल कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां से उनको एक्चुअल मतलब अच्छा डाटा मिल सकता है। तो ये एआई ओवरव्यू वही तो करता है, एकदम ट्रस्टेबल वेबसाइट लेता है, वहां से देख लेता है भाई डाटा क्या है, डाटा मिल गया, और बाकी अपने मन से थोड़ा बहुत कंटेंट लिख देता है। देखो, अगर आप एआई ओवरव्यू में भी आते हो तो इसका बेनिफिट क्या होगा? भाई फास्ट आंसर, आप लोगों तक जल्दी उनके आंसर पहुंचा सकते हो, उनके क्वेश्चन का आंसर पहुंचा सकते हो। बेटर यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ट्रस्टेड सोर्स बढ़ेगा, मल्टीपल वेबसाइट रेफरेंस आपको मिलेगा। देखो, आपको अपना कंटेंट कैसे लिखना है, अब आपको अपना कंटेंट लिखना है, क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट आपको अपना लिखना है, ठीक है। देखो, एईओ में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है? क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूं और वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लोग कैसे यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं। जैसे देखो, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट में अगर आते हो, है ना, या फिर मैं यहाँ पे कोई भी पेज वगैरह ओपन करता हूँ, तो देखो इसको बोलते हैं सिंपल सा मतलब एसईओ करना, कि भाई मैंने यहाँ पे एसईओ किया, कुछ यहाँ पे कंटेंट वगैरह लिखा, तो इस तरीके से आपने एसईओ किया। लेकिन अभी एईओ में क्या होता है, क्वेश्चन बेस आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ता है। जैसे आपको अपने कंटेंट में लिखना है व्हाट इज एसईओ, व्हाई इज एसईओ इंपॉर्टेंट, हाउ डज एसईओ वर्क, है ना। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा गया कंटेंट आंसर इंजन को समझने में आसान होता है। देखो लोग एईओ किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज एसईओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा। अभी देखो मैं नीचे वेबसाइट पे जाता हूँ और देखो जो टॉप पर रैंक कर रहा है ना, मैं इनकी वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे देखो इनकी मैं वेबसाइट पे गया, तो अभी ध्यान से देखना इन्होंने अपना कंटेंट कैसा लिखा। देखो इनके कंटेंट में स्टार्टिंग में ही देखो, ध्यान से देखो इनका यूआरएल, देखो यूआरएल में क्या लिखा है, व्हाट इज, और इधर लिखा है एसईओ, मतलब व्हाट इज एसईओ। और देखो इनका सबसे पहला टाइटल ही बना है व्हाट इज एसईओ, फिर व्हाट डज ऑप्टिमाइजेशन मीन, ठीक है, ये टॉप में दिख रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, जो इधर रैंक में आ रहे हैं इनकी वेबसाइट से दिखाता हूँ। जैसे देखो ये मतलब एईओ में आ रहे हैं ना, इनकी वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। देखो मैंने इनकी वेबसाइट को ओपन किया, अभी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो इन्होंने अपने कंटेंट को किस तरीके से लिखा है। देखो कंटेंट में लिखा है उन्होंने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना, क्वेश्चन लिखा है, और एक छोटा सा एक पैराग्राफ में इन्होंने अपना आंसर लिखा है। फिर दूसरा भी एक छोटा सा पैराग्राफ में आंसर लिखा है। फिर देखो फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, फिर देखो छोटा सा आंसर लिखा है और कुछ यहाँ पे पॉइंट में समराइज किया है उसको। तो इस तरीके से आपको अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा एईओ के लिए, ठीक है। तो देखो इनके कंटेंट की स्ट्रेटेजी आप समझो। देखो
फिर मैं इनकी कंटेंट देखो, फिर एक क्वेश्चन है व्हाट यू लर्न, आप क्या सीखोगे। फिर देखो पॉइंट वाइज प्रॉपर बनाया, एसईओ कंटेंट है ना, देखो कोर मॉड्यूल है ना, देखो कितना प्रॉपर से जैसे मॉड्यूल बनाया इन्होंने। जैसे ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में एक छोटा सा इन्होंने एक पैराग्राफ लिख के रखा है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है ना, यही होता है एईओ की स्ट्रेटेजी। अभी देखो इनका देखते हैं अपगार्ड का, ठीक है, इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अरे यहाँ पे इनका भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखो आप ध्यान से, यहाँ पे मैं नीचे आता देखो क्या लिखा है, व्हाट डिटरमाइन डिटरमाइनिंग कोर्स फीस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। मतलब अब जब हमको कंटेंट लिखना है ना, तो कंटेंट हम नॉर्मल कंटेंट नहीं, अपने को क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट लिखना है। देखो इन्होंने लिखा क्वेश्चन लिखा, देखो 3 लाइन में उन्होंने आंसर दे दिया, खत्म है ना। देखो फिर पॉइंट वाइज भी उन्होंने अच्छे से बताने की कोशिश की है ना। ये देखो फिर एक क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग कोर्स फीस इन इंडिया, फिर देखो प्रॉपर टेबल वाइज यहाँ पे उन्होंने बनाया। फिर ध्यान से देखो, फिर एक क्वेश्चन पूछा ड्यूरेशन, फिर देखो 3 लाइन में एक छोटा सा आंसर दे दिया और यहाँ पे आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, एईओ कर रहे हैं, मतलब अपना कंटेंट को ये क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट बना रहे, ठीक है। तो अगर आपको एईओ में आना है तो आपको अपने कंटेंट को क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट बनाना है, सिंपल, खत्म। मतलब एईओ का सिंपल लॉजिक है कि आपको सिर्फ एसईओ नहीं करना है। मतलब पहले हम क्या करते थे, कंटेंट राइटिंग करते थे। कंटेंट राइटिंग में हम क्या करते थे, 2000 वर्ड का कंटेंट लिखते थे और उसमें सिर्फ वर्ड वर्ड लिखते थे, ठीक है। तो वो हो जाता था अपना एसईओ में। लेकिन ये है एईओ, हमको क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया ना किस तरीके से, जैसे व्हाट इज एसईओ यही है। तो क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट लिखने का पता है बेनिफिट क्या होगा, देखो आप बेटर रीडेबिलिटी, आप मतलब अच्छे लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनके जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिल पाएगा। फीचर्ड स्निप चांसेस, आप चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो एआई ओवरव्यू ना, तो वहां पे जैसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना, तो वहां पे आपका फीचर्ड स्निप में आ जाए, ठीक है। वो सर्च फ्रेंडली में आ जाओ आप, ठीक है, ए फ्रेंडली स्ट्रक्चर में आ जाओ। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे बेनिफिट वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो, तो जब आप अपना कंटेंट बनाओगे ना, जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट पे आपने कोई पेज बनाया, तो आपने जो पेज बनाया मान लो 1000 वर्ड में आपने कोई कंटेंट लिखा, तो 1000 वर्ड के कंटेंट को आप क्या करोगे, क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट बनाओगे, ठीक है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, एक एफएक्यू सेक्शन भी रखना है, ठीक है। एफएक्यू सेक्शन क्या होता है, हर इंपॉर्टेंट पेज में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करना यूजफुल होता है। इससे जैसे मान लो लोग अगर कोई क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, तो आपके एफएक्यू से अगर मिलता जुलता है ना, तो जो गूगल है वो आपकी वेबसाइट को रेफरेंस देगा, आपकी वेबसाइट का रेफरेंस देगा वो एआई ओवरव्यू में, ठीक है। जैसे भाई आपने डाल दिया व्हाट इज एसईओ, ठीक है, तो आपने एक छोटा सा कंटेंट लिख देना, मतलब एफएक्यू में छोटा सा 1 लाइन का 2 लाइन का, बस खत्म। जैसे ऐसे एक प्रोसेस है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को टॉप पर रैंक ला सकते हो, ऐसा बस खत्म, ठीक है। फिर व्हाट इज एसईओ इंपोर्टेंट, ऐसा। फिर उसके बाद जब आपका एफएक्यू बन जाएगा, ठीक है, एफएक्यू बनने के बाद आपको एक एफएक्यू का स्कीमा बनाना पड़ेगा। उस स्कीमा को बनाने के बाद आपको अपने वेबसाइट में लगाना पड़ेगा जहां पे अपना कंटेंट बनाए। तो इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को एईओ में लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो आपने एक अच्छा सा एक स्कीमा बनाया। तो देखो एफएक्यू स्कीमा एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है जो सर्च इंजन को बताता है कि पेज में क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सर्च इंजन को बता रहे कि भाई गूगल ये देखो, ये हमारा जो कंटेंट है ना, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर डाले। तो आप कोई यूजर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसको मेरी वेबसाइट दिखाना तुम एआई ओवरव्यू में, ठीक है। तो ये हम बोल रहे गूगल के कंटेंट को बेटर समझने में हेल्प करता है। अब हाउ टू स्कीमा, अगर पेज किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है, तो हाउ टू स्कीमा यूज किया जा सकता है गाइस, ठीक है। जैसे आप अपने स्कीमा में क्या ऐड करोगे, हाउ टू क्रिएट गूगल एड अकाउंट, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, हाउ टू रन मेटा एड्स कैंपेन, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्कीमा बना सकते हो। अभी यहाँ पे आप फटाफट से अपनी कॉपी में लिख के रख लो कि एईओ में व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ। अभी आपको एईओ के लिए क्या करना होगा, अब हम सीखने वाले प्रैक्टिकली कि हम प्रैक्टिकली एईओ में कैसे आ सकते हैं गाइस। तो यूजर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आप ये देखो कि यूजर क्या क्वेश्चन गूगल पर सर्च कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपका डिजिटल मार्केटिंग का है, तो अब देखो कि यूजर क्या क्या सर्च कर रहा है। यूजर सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, डिजिटल मार्केटिंग की ड्यूरेशन कितनी है, डिजिटल मार्केटिंग की बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, पूरे इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद फ्यूचर क्या होने वाला है। तो लोगों के क्वेश्चन को ढूंढो, उनके क्वेश्चनों को निकालो। जब आपके पास एक क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी ना, तो देन आप अपने कंटेंट को क्वेश्चन बेस्ड बना सकते हो। तो सबसे पहला टास्क आपका ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। मान लो मैंने 10 क्वेश्चन निकाल लिए, तो चलो 10 क्वेश्चन निकल गए, उसका क्लियर आंसर आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप एईओ करना चाहते हो
तो भाई जो 10 क्वेश्चन आपने निकाले ना, तो 10 के 10 क्वेश्चन का जवाब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो इसका जवाब ही नहीं आता, आप एआई से लिखवा लिया, इसके जवाब दे दे भाई, एआई ने अपने हिसाब से लिख दिया। नहीं, आप खुद अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसका आंसर दो। मुझे मालूम है कि शुरुआत में नहीं आता आप लोगों को आंसर लिखते, लेकिन जिनको आता वो खुद से लिखेगी, जिनको नहीं आता वो एआई से लिखवा सकता है स्टार्टिंग फेज में, उसको वो कर लीजिएगा, आप ह्यूमनाइज करके थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने 10 के 10 के क्या कर दिए, आंसर लिख दिए। ठीक है, अब हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में इसकी हेडिंग को यूज करना है। मतलब जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आप इसको हेडिंग 2 में डाल दो। ठीक है, फिर इसके नीचे आपने लिखा कि एसईओ कैसे स्टार्ट करें, तो उसको हेडिंग 3 में डाल दो। तो इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा क्वेश्चन बेस्ड। फिर उसके बाद आपको लास्ट में एफएक्यू सेक्शन ऐड करना है। ओके, एफएक्यू ऐड हो गया। सिंपल लैंग्वेज को आपको यूज करना है, इंटरनल लिंकिंग भी आपको करना है। जैसे आपने बहुत सारे पेज बनाए, अलग अलग पेज बनाए, तो अलग अलग पेज से आपको अलग अलग इंटरनल लिंकिंग आप कर दो। जैसे पेज में आपने कुछ बीच में इंटरनल लिंक डाल दिया, ठीक है, वो करना है। ऑथर इंफॉर्मेशन ऐड करें, आपकी खुद की इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड कर सकते हो आप, कि भाई ये मैं हूं और ये मेरी कंपनी है, ऐसा वगैरह। ठीक है, हेल्पफुल कंटेंट पब्लिश करें हमेशा, ऐसा नहीं कि एआई से लिखवा के आप धनाधन पेस्ट किए जा रहे, कॉपी पेस्ट नहीं, हेल्पफुल कंटेंट स्ट्रक्चर डाटा का यूज करें। अब इसको पूरा एकदम वर्क फ्लो से एकदम पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप अपन समझते कि कैसे आपको एयू में आना है। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, आपने देख लिया भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग डालना है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मेरी वेबसाइट को एयू में रैंक करवाना है। तो सबसे पहले आप जो गूगल आल्सो आस्क आता है ना, वहां पे अपना क्वेश्चन कलेक्ट करो। तो चलो मैं अपने पहले क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेता हूं। तो क्वेश्चन कलेक्ट करने के लिए, जैसे मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मुझे क्वेश्चन कहां से मिलेगा, देखो मैं नीचे आता हूं, तो देखो पीपल आल्सो आस्क, ये लो गाइस, मुझे 4 क्वेश्चन यहां से मिल गए। क्या क्वेश्चन मिल गए कि विच कोर्स इज बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, कैन आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग 3 मंथ। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन मिला। पता है मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन को उठाऊंगा, कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके आपको अपना क्वेश्चन को क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। ये देखो मेरे 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे रेडी हो गए, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन यहाँ पे निकाल निकाल के रखना है। ठीक है, तो पहले स्टेप ये था। दूसरा है कि आप चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है देखो, आप आ जाओ अपने चैट जीपीटी के ऊपर, मैं आ गया चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे आप लिखो, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, गिव मी हाई वॉल्यूम सर्चेस क्वेश्चन फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, अब मैं इसको देखो पेस्ट करता हूं, तो मेरे को क्या करेगा, जो हाई वॉल्यूम सर्च पे जो मतलब जो बहुत लोग सर्च करे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की मुझे यहाँ पे लिस्ट दे देगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह आ गया, ये देखो गाइस, है ना, ये देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, देखो बहुत सारे इन्हें दे दिया। ठीक है, अब आपको इसमें जो जो पसंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये काम का होने वाला है, तो देखो इन्हें तो बहुत सारे दे दिया, तो मैं इसको बोलूंगा भाई, तो मैंने इसको बोल दिया भाई गिव मी ओनली 10 क्वेश्चन दे मुझे। ठीक है, बहुत ज्यादा दे दिया इन्हें, तो 10 ही चाहिए। तो देखो इन्हें मुझे 10 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। फिर 10 क्वेश्चन को भी मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके क्या करूंगा, अपना जो नोट पैड है वहां पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो और क्वेश्चन मेरे पास आ गए। अब इसी तरीके से आप और क्वेश्चन भी जनरेट करवा सकते हो। आप परप्लेक्सिटी हो गया, क्लाउड हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह हो गई जैसे आप कर सकते हो। देखो परप्लेक्सिटी एआई में जाके सर्च करो, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपका जब क्वेश्चन बन जाता है, तो एक क्वेश्चन बेस्ड आपको आउटलाइन बनाना है। क्वेश्चन बेस्ड आउटलाइन कैसा, कि पहले कौन सा क्वेश्चन रखूं, फिर कौन सा क्वेश्चन रखूं। ठीक है, जैसे भाई आपने सबसे पहले रखा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। फिर आपने लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने का बेनिफिट क्या है। फिर आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना टाइम लगता है। फिर आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सीखने की फीस कितनी होती है। फिर आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी बना दिया, गुड। ठीक है, अब आपको लिखना है सिर्फ आर्टिकल। आर्टिकल जैसे मान लो आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, तो 1000 वर्ड का आर्टिकल कैसे लिखोगे, तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट पूरा कोर्स बना के रखा है कंटेंट राइटिंग का, तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अब जब वो अपना पूरा आर्टिकल लिख लोगे आप 1000 वर्ड का, लेकिन उसको क्वेश्चन बेस्ड आपको आर्टिकल लिखना है। मैं अपना आर्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा मैंने कैसा लिखा है। ठीक है, फिर बाद में उसमें आप एफएक्यू एक स्कीमा ऐड करोगे। ठीक है, और एक गूगल रिजल्ट से हम टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, इसको गूगल रिच रिजल्ट भी कहा जाता है। फिर गूगल सर्च कंसोल में आप यूआरएल में आके इसको इंडेक्सिंग कर देंगे। तो चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखो ये मेरा कंटेंट है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 100% जॉब प्लेसमेंट। तो देखो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ लिखा, फिर देखो नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और ध्यान से देखोगे तो मैंने सिर्फ एक लाइन में ही उसका आंसर दे दिया। ठीक है, फिर एक छोटा सा 2 लाइन का बनाया, फिर देखो मैंने प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख पार्ट है, ये देखो पॉइंट वाइज मैंने बनाया।
अब बताओ मैंने पॉइंट क्यों बनाया इसके, ताकि वो जो गूगल का जो लिस्ट वाला स्निप्ट है उसमें मेरी वेबसाइट दिखे, है ना। फिर देखो, फिर छोटा सा लिखा, फिर देखो नीचे दूसरा क्वेश्चन, व्हाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, देखो एक छोटा सा पॉइंट, फिर देखो पॉइंट लिखा, फिर देखो, है ना। फिर ध्यान देखो, हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग, देखो पूरा मैंने क्वेश्चन बेस्ड बनाया, मैंने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा 400 वर्ड का कंटेंट एक जैसा लिख दिया, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैंने सिंपल सिंपल लिखा। देखो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, तो देखो जैसे एक वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, ये भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो देखो इन्होंने सबसे पहले अपने कंटेंट में क्या लिखा है, अवार्ड विनिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन राजकोट, फिर देखो नीचे, फिर इनका ये देखो क्वेश्चन, फिर देखो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे इनमें नीचे होगा, फिर देखो इस प्रकार का हेडिंग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये जो कंटेंट इन्होंने लिखा है, ये लिखा है सिर्फ एसईओ के आधार पर। अभी इनका एसईओ में टॉप पर रैंक आता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, कंटेंट लिखा हुआ है और कंटेंट को इन्होंने एसईओ के हिसाब से लिखा है, तो इसलिए इनका एसईओ के हिसाब से कंटेंट है। देखो इनका कहीं भी क्वेश्चन है क्या, देखो ये क्वेश्चन है क्या, या फिर ये क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये सिर्फ कंटेंट है, ये देखो। फिर यहाँ पे भी हम आएंगे, देखो ये भी क्या है, सिर्फ कंटेंट है। तो कंटेंट होता है एसईओ के लिए, ठीक है। लेकिन जो अभी हम करने वाले हैं, वो करने वाले एईओ, उसमें हम ऐसा कंटेंट नहीं लिखते, उसमें हम क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो मेरे इसमें आपको ऐसा फ्री में कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, आपको हर थोड़ी देर में आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, देखो कितना प्यारा सा यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। फिर देखो, फिर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर थोड़ा सा उसका डेफिनेशन लिख के रखा है, फिर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर डेफिनेशन लिख के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एक कंटेंट वगैरह बना लेना है, ये आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी को आप ऐसा प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा कि मुझे एक क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट बना दो 1000 वर्ड का, ठीक है। और जो जो अपने अपने क्वेश्चन को सर्च किए, देखो जैसे आप मैंने 10 क्वेश्चन को सर्च किया ना, तो इसमें से टॉप 10 क्वेश्चन निकाल लो, और कॉम्पिटिटर के भी देखो, अगर किसका एआई ओवरव्यू में आ रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ कॉम्पिटिटर को कैसे एनालिसिस करना है। ये जैसे मान लो ये अपना आया है, हाँ देखो मैं दिखाता हूँ कोई कॉम्पिटिटर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो देखो इनका यहाँ पे टॉप पे आ रहा था ना, देखो आपको इनकी ऐसे वेबसाइट पे आना है और इनको देखना है इन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन को कवर किया है। देखो आप इनको क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग हो गया, व्हाई लर्न हो गया, इनके जितने क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी वेबसाइट में तो डालना ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ढूंढना है गैप। गैप कहां पर है, देखो सबसे पहले इनका टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, इन्होंने मान लो 16 क्वेश्चन यहाँ पे डाले, मतलब ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 16 इन्होंने क्वेश्चन डाले, तो यहाँ पे देखो इन्होंने कौन सा क्वेश्चन मिस कर दिया है जो पब्लिक ढूंढना चाह रही थी, और इन्होंने क्वेश्चन मिस कर दिया है। तो अगर आपको इसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, अरे यार ये तो पब्लिक, ये तो इन्होंने डाला ही नहीं, जरूरी था, तो अभी 4-5 क्वेश्चन मिल गए, तो अगर मान लो इन्होंने 16 डाले, तो आप 20 क्वेश्चन का अपना कंटेंट डालो, ठीक है। क्लियर हो गया फंडा। आपको इस तरीके से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके एईओ में अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके आगे बढ़ना है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको मैं ये ले लेता हूं, चलो इसको मैंने कॉपी किया, तो चलो अब मैं अपने इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट में आपको लगाकर दिखाता हूं, और दिखाता हूं कि कैसे आपको इसको यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, आपको आ जाना है, एंड इसके बाद आपको चले जाना है पेज पे या पोस्ट पे, आप कोई भी चीज बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने पोस्ट बनाया तो एईओ नहीं होगा, दोनों में होता है, ठीक है। तो मैं पेज बना लेता हूँ, पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एड पेज यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने कंटेंट को डालना है। अब कंटेंट कैसा डालना है, देखो सबसे पहले आपको टाइटल, तो मैंने यहाँ पे टाइटल कॉपी कर लिया था, तो ये मेरा टाइटल है, ठीक है। तो देखो ये मेरा टाइटल आ गया। अब इसके बाद जैसे मैं नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ डाल देता हूँ। ये देखो ये गाइस ये पैराग्राफ आ गया, कॉपी की है, और ये मैंने अपना यहाँ पे पैराग्राफ डाल दिया। ये लो ये मेरा पहला पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो इसको मेरे को पैराग्राफ में बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको सिलेक्शन करके पैराग्राफ में कर देता हूँ। एक सिलेक्शन किया, देखो हेडिंग 1 लिखा है, इसको यहाँ पे जाके पैराग्राफ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आ गया पैराग्राफ ये रहा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ बना दिया। अब नीचे फिर आते, नीचे नीचे क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये देखो गाइस इसको मुझे बनाना है हेडिंग 2 में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपकी जो क्वेश्चन है आपको उसको हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में डालना है, तभी तो ये एईओ में आएंगे। तो ये मैंने ये अपने हेडिंग को कॉपी किया और नीचे पैराग्राफ आ गया, ठीक है। ये पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, तो पैराग्राफ कहाँ तक है, यहाँ तक कॉपी। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये लो गाइस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे देखो मैं प्लस का आइकन आएगा नीचे, यहाँ पे ये देखो ये प्लस का आइकन आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपना एक हेडिंग डाल देता हूँ, ये लो हेडिंग 2, हेडिंग 2 आ गया, और यही हेडिंग 2 का आ गया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये लो, ठीक है। अब इसके नीचे फिर मुझे पैराग्राफ डालना है, ये देखो ये टेक्स्ट आ गया, और इसको मैं नीचे पैराग्राफ डाल देता हूँ, ये लो गाइस पैराग्राफ आ गया। तो इस तरीके से आपको बनाते आना है, ठीक है। पहले अपना टाइटल डाल दिया, पैराग्राफ, फिर देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के नीचे पैराग्राफ। आप चाहो तो बीच में कोई फोटो वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आता है कि वर्डप्रेस पर एसईओ कैसे करते हैं, तो मैंने एसईओ के ऊपर भी कंप्लीट कोर्स बना दिया है, आप चाहो तो एसईओ भी सीख सकते हो, क्योंकि एसईओ आपको आना चाहिए। अगर आपको एसईओ आ गया ना, तो एईओ में भी आप मास्टर हो जाओगे,
ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन डालते हैं। देखो यहाँ पे फिर आ गया। फिर मैं यहाँ पे एक अच्छा सा एक बढ़िया सा हेडिंग 2 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे कंटेंट में मेरा दूसरा हेडिंग क्या है, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं बनाऊंगा हेडिंग 3। ये देखो हेडिंग 2 पे क्लिक किया, हेडिंग 3। ये लो गाइस, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब नीचे आता हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ और पैराग्राफ, ये पैराग्राफ मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आ गया, मैं ये पेस्ट कर दिया। अब आपको समझ में आ गया कैसे आपको एईओ के लिए कंटेंट लिखना है। अभी आपको नॉर्मल कंटेंट नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से कंटेंट लिखना है। पहले टाइटल लिखा, पैराग्राफ लिखा, फिर क्वेश्चन बेस आपने क्वेश्चन लिखना है, प्रॉपर पॉइंट वाइज भी यहाँ पे आना चाहिए। लास्ट में जैसे मान लो आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे हो जाता है 1000 वर्ड का और 2000 वर्ड का, अब लास्ट में आपको एफएक्यू सेक्शन भी ऐड करना है। एफएक्यू सेक्शन कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ पे आ गए, ये प्लस के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे लिखो एफएक्यू। एफएक्यू ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने एफएक्यू ऐड नहीं किया ना तो आप एईओ में मतलब आ तो जाओगे लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं एफएक्यू ऐड करूंगा। देखो योस्ट एफएक्यू लिखा गया, मतलब आपके पास, मेरे पास योस्ट एसईओ इंस्टॉल है, ठीक है, प्लगइन। तो देखो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको एफएक्यू डालना है। अब एफएक्यू में आपको क्या डालना है, देखो एफएक्यू में मैंने ऊपर भी लिखा था कंटेंट में, और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये देखो कहा गया मेरा कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये देखो। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग क्या है यहाँ भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन एफएक्यू में क्या बोलते हैं, एफएक्यू में रहता है कि आपका क्वेश्चन वही रहेगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और वहां पे उसका आंसर सिर्फ एक लाइन का होगा, एक लाइन का, 1.5 लाइन का, खत्म। ठीक है, तो मैंने बना लिया ये, और ये पहला क्वेश्चन ये बना लिया। ठीक है, अभी आपके मन में आएगा सर दोनों सेम रखना है क्या, जैसे कंटेंट भी और एफएक्यू भी। तो आप कुछ कुछ कंटेंट सेम रख सकते हो, जैसे मैं लिखा डिजिटल मार्केटिंग क्या है और नीचे का कुछ सेम रखा। लेकिन नीचे का 5 क्वेश्चन मान लो सेम रखो, 5 क्वेश्चन अलग रखो। तो एफएक्यू में आपको 10 क्वेश्चन डालना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप सेम टू सेम रख सकते हो और 5 क्वेश्चन डिफरेंस रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, कॉपी हो गया। तो जस्ट इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ एफएक्यू पे। एफएक्यू बन गया, यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया और नीचे उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये लो, ठीक है, एक एफएक्यू बन गया। अब यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे होगा, फिर यहाँ पे दूसरा एफएक्यू बना होगा। ऐसे आपको 10 एफएक्यू यहाँ पे बना लेने। तो यहाँ पे मैंने 10 एफएक्यू बना लिया। देखो ये क्वेश्चन आ गया और कॉपी, और इसका छोटा सा एक आंसर आ गया, ये लो कॉपी। ठीक है, दोनों हो गया। इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये लो, ये क्वेश्चन आंसर खत्म। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बना लेना है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट भी बन गया और आपका एफएक्यू भी बन गया। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपको अपना एफएक्यू स्कीमा बनाना। क्यों, क्योंकि अगर आप एफएक्यू स्कीमा नहीं बनाओगे तब गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपने जो कंटेंट बनाया, आपने जो पेज बनाया, इसमें क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर है ये बताने के लिए हमको एक एफएक्यू स्कीमा बनाना पड़ेगा, जिससे थ्रू गूगल को पता चले कि हाँ भाई ये यहाँ पे एफएक्यू लगा हुआ है। ठीक है, तो एफएक्यू बनाने के लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप लिखो स्कीमा मार्कअप जनरेटर। देखो स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ये आपको लिखना है और यहाँ पे चले आना है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर पे आपको चले आना है। देखो ध्यान से समझना, पूरी एईओ की पूरी प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये देखो यहाँ पे आ गए, इसको सिलेक्शन करो और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा एफएक्यू पेज। ये देखो मिल गया, बढ़िया। एफएक्यू पेज पर आना है, ये लो गाइस। अब यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन आंसर डालना है। क्वेश्चन आंसर देखो यहाँ पे वही फंडा जो एफएक्यू में जो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कुछ यहाँ पे सिमिलर हो, कुछ यहाँ पे अलग हो। ठीक है, तो आप चाहो तो सिमिलर भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। एफएक्यू हम इसलिए बना रहे ताकि गूगल को पता चले कि भाई हमने एफएक्यू ऐड किया हुआ है। तुम्हारा जो गूगल के जो रोबोट्स आते हैं, उनको बोट्स आते हैं, उनको बोलो कि भाई मेरी वेबसाइट को क्रॉल करे और यहाँ पे एफएक्यू डाले हुए, और ये एफएक्यू हमारे एआई ओवरव्यू में दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एफएक्यू भी बना के रखा हुआ है, तो आप अपना एफएक्यू भी बना सकते हो। देखो ये मैंने अपना स्कीमा मार्कअप यहाँ पे जनरेट किया था। ठीक है, तो देखो मैंने कौन कौन सा यूज किया था, देखो मैंने क्वेश्चन वही यूज किया है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी मैंने उसका एक छोटा सा एक आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और डिजिटल चैनल की मदद से प्रोडक्ट, और ऐसा यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, और ये देखो एफएक्यू में देखो ये भी वही था। ठीक है, मतलब जो मैंने एफएक्यू में रखा था ना, उसी को मैंने अपने स्कीमा में ऐड किया है। ठीक है, तो देखो कहा गया मेरा स्कीमा ये रहा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और मेरा आंसर है ये देखो, ये मेरा आंसर है। ठीक है, मतलब वही रखा है। अब ध्यान से देखोगे इधर मेरा कोड बनते आ रहा है, ये देखो गाइस मेरा कोड बनते आ रहा है ना, ये कोड बढ़िया। अब इसी तरह ऐड क्वेश्चन करो, और तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन यहाँ भी ऐड करना है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि 50-100 क्वेश्चन ऐड कर रहे हो, बोले सर स्कीमा तो फ्री है तो हम 50 क्वेश्चन एक ही पेज में, नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ऐड कर दिए बहुत है। नहीं तो लगे पड़े आप बोले बहुत नई चीज सीख गए, अब तो आप तो हम धनाधन सारी चीज करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है,
तो समझ में आ गया ना कैसे आपको यहाँ पे करना है। देखो फिर यहाँ पे मैंने अगला क्वेश्चन क्या लिया है, देखो अगला क्वेश्चन मैंने उसके नीचे का नहीं लिया है, दूसरा लिया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितने दिन का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, कॉपी करो और ये इसका आंसर यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ठीक है, कॉपी किया। तो इस तरीके से आपको अपना एक स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, ऐसे आपको 10 क्वेश्चन आंसर बना लेना है, स्कीमा खत्म। अब यहाँ पे ये आपको कोड मिलेगा, ये कोड को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, कोड कॉपी हो गया। अब कोड को एक बार चेक कर लो कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हम डालते हैं स्कीमा वैलिडेटर, है ना। स्कीमा वैलिडेटर पे आपको जाना है। तो मैं आ गया स्कीमा वैलिडेटर पे, इस पे हम आ जाते हैं और आपको चेक करना है कि जो आपका स्कीमा है वो बराबर है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आना है कोड स्निप्ट पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना और यहाँ पे इसको रन टेस्ट करना, 10 के 10 क्वेश्चन डालना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिया, 0 एरर और 0 वार्निंग, मतलब जो मेरा कोड है ना ये पूरा का पूरा सही है, मतलब मैं इसको अब यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अब आपको इसको यूज कैसे करना है। ये आपने कॉपी कर लिया था कोड को, वहां से आपको अपने पेज पर आना है और ये जो आपका स्कीमा मार्कअप है, ठीक है, ये जो स्कीमा कोड है ये आपको पूरी वेबसाइट में नहीं लगाना है, ये आपको सिर्फ पर्टिकुलर पेज में लगाना है या पर्टिकुलर पोस्ट में लगाना है जहां पर आपने अपना कंटेंट लिखा है और एफएक्यू लिखा है। कैसे लगाना है, देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे नीचे एक क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस का आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML। क्या लिखूंगा, HTML। देखो कस्टम HTML आया ना ये, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिट HTML। देखो यहाँ पे आ गया ना राइट HTML। ये लो गाइस मैं पेस्ट कर दूं, ये लो पेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा खत्म। अभी ये जो HTML कोड है ना ये लोगों को नहीं दिखेगा, ये दिखेगा सिर्फ और सिर्फ गूगल को। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। हेलो गाइस वो यहाँ पे डल चुका है, दिखेगा नहीं, डल गया वो यहाँ पे। अब बस आप क्या करो, इसको यहाँ पे पब्लिश कर दो। अगर आपको देखना है कहां पर है तो ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, देखो किधर है वो, ये देखो ये रहा, है ना। देखो यहाँ पे HTML लिखा गया, देखो एडिट कोड पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो दिख गया। बस ऐसे नहीं दिखेगा, गूगल को दिखता है। अब इसको आपको पब्लिश कर देना है। हेलो गाइस मैं पब्लिश कर देता हूँ अपना कंटेंट को, खत्म। इतना ही यहाँ पे अपना होता है। अभी देखो ये मुझे यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो मुझे एक यूआरएल मिल गया, है ना। ये यूआरएल को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। अब देखो अब आपको करना क्या है, पहले मैं व्यू पेज करके देख लेता हूँ कैसी मेरी वेबसाइट दिख रही है। देखो गाइस मेरा कुछ कंटेंट इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, आपको इसको और अच्छे से कर देना है। ये देखो नीचे मेरा एफएक्यू दिख नहीं रहा है। ठीक है, एफएक्यू मतलब सॉरी वो नहीं दिख रहा है, HTML कोड, है ना। आपने स्कीमा मार्कअप नहीं दिख रहा है, लेकिन वो इस पेज में लग चुका है। ये आपको हो गया। ये देखो ये यूआरएल भी आपको मिल गया, ये यूआरएल भी आप कॉपी कर सकते हो। ये मैं कॉपी किया यूआरएल को। ठीक है, अब कॉपी करके आपको क्या करना है, अब आपको जाना है गूगल के सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, यहाँ आपको जाना है और यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल में चले आना है। तो जस्ट स्टार्ट नाउ और मैं आ गया अपने गूगल सर्च कंसोल में। देखो गाइस पूरा एकदम डिटेल में मैंने आपके लिए पूरा डिटेल में लेके आ गया एईओ को। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिटेल में और क्या हो सकता है बताओ आप सभी लोग। ठीक है, अगर मजा आ गया ना सही में कमेंट कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब हम क्या करेंगे, यूआरएल इंस्पेक्शन पर आएंगे और जो अपना यूआरएल था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जस्ट एंटर कर देंगे। अब ये क्या करेगा, रिट्रीविंग योर डाटा, और यहाँ पे देखो यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, मतलब अभी आपका जो यूआरएल जो आपने दिया है, जो पेज बनाया वो अभी गूगल पर नहीं डाला है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट लाइव यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे। हेलो गाइस तो ये यहाँ पे हो गया है। तो यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, मतलब हमारा यूआरएल गूगल पर अवेलेबल है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ताकि भाई गूगल हमारे इस पेज को जल्दी से जल्दी इंडेक्स कर ले। ठीक है, तो ये हमने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग डाल दिया। आइए लो गाइस इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, डन, खत्म। अब हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमको एक चीज, अभी हमारा एक चीज बाकी है। यहाँ पे होता है गूगल का एक रिच रिजल्ट, यहाँ पे ये वैलिडेटर होता है, तो यहाँ से इसको वैलिडेट करना होता है। तो गूगल रिच रिजल्ट टेस्ट के ऊपर हम जाएंगे। देखो यहाँ पे जाने के बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा गूगल रिच रिजल्ट टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आएगी, देखो यहाँ पे आ गई। इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना यूआरएल डालना है। कौन सा, अपने पेज का, जो अभी आपने पेज बनाया था ना वो पेज का आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है। तो ये मैंने अभी ये यूआरएल लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो मैं इसको डेस्कटॉप में कर देता हूँ। ठीक है, एंड टेस्ट यूआरएल। हेलो गाइस, अब आपको यहाँ पे टेस्टिंग यूआरएल, टेस्टिंग लाइव यूआरएल, मतलब अभी हम टेस्टिंग करें क्या जो हमने स्कीमा लगाया वो स्कीमा प्रॉपर हमारा इस पेज में लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, मतलब इसको रिच रिजल्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो गाइस ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या ला, वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड, मतलब इन्हें एक आइटम को यहाँ पे डिटेक्ट किया है, मतलब बस इस तरीके से मतलब दिखा दिया है ना कि एक वैलिड आइटम डिटेक्ट, इसका मतलब उसने अपने स्कीमा को डिटेक्ट वगैरह कर लिया है। चलो गाइस अब आपका यहाँ पे काम वगैरह खत्म हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने आपको पूरा वर्कफ्लो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको अपना यहाँ पे AEO यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो सारी चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अब आप इस चेकलिस्ट को लिख के रख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अब आपको क्या करना है, आपको भी इसी चेकलिस्ट के हिसाब से अपना AEO करना है। सबसे पहले आपको एक टाइटल लिखना है जैसे मैंने लिखा था, प्रॉपर आपको हेडिंग डालना है, क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रक्चर बनाना है जैसे मैंने बनाया था, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ज्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखना है। ठीक है, बुलेट पॉइंट लगाना है जैसे मैंने लगाया था, FAQ सेक्शन आपको ऐड करना है जैसे मैंने किया था, इंटरनल लिंकिंग अच्छा ये करना थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग में बता देता हूं आपको कैसे यहाँ पे आपको करना है, और एक्सटर्नल लिंकिंग भी आपको करना है। स्ट्रक्चर डाटा हो गया, हेल्पफुल कंटेंट हो गया। ठीक है, ये दो चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, मतलब इंटरनल लिंकिंग आपको क्या करना है, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा था तो पैराग्राफ में आप कहीं कहीं क्या करो, इंटरनल लिंकिंग लगा दो। तो चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटर को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक लगा दूंगा। और लिंक कौन सी लगाऊंगा, मेरी वेबसाइट के कोई दूसरे पेज की लिंक लगा दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ओपन करके देखता हूँ, जैसे होम पेज है। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट का ये URL लगा दिया कॉपी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, URL पे गया और URL को पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंटर। तो इस तरीके से आपको एक दो जगह अपना URL भी लगा देना है। एक्सटर्नल URL भी आप लगा सकते हो, जैसे आप किसी और चीज के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो वहां पे अपना एक्सटर्नल URL लगा दो। बुलेट पॉइंट में आपको कभी भी URL नहीं लगाना है, याद रखना। URL जो आपको लगेगा सिर्फ पैराग्राफ में लगेगा, बुलेट पॉइंट में कभी भी URL वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्च इंजन में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सर्च इंजन, तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का लिंक लगा सकता हूँ कि हाउ सर्च इंजन वर्क। ठीक है, कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हाउ डू सर्च इंजन वर्क, ये जैसे एक वेबसाइट है बाहर की, कोई कोई मोस्ट कंपनी की वेबसाइट है, इसको यहाँ पे मैंने लिया, इसका लिंक लिया। ठीक है, ये देखो, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसका URL आ गया, इसको मैं URL को कॉपी करता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक एक्सटर्नल लिंक भी यहाँ पे लगा लोगे, ये लो। ठीक है, अब आपका AEO और ज्यादा मजबूत होगा, यानी यहाँ पे इसको सेव करके इसके यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ना कि किस तरीके से हमने अपना AEO को किया। तो इसी तरीके से आपको AEO करना है। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह रह गया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, या फिर मैंने कोई चीज को स्किप कर दिया होगा, या फिर हो सकता है मैंने कोई चीज गलत बता दी हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, लेकिन मैंने तो मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगा के आपको सारी चीज बताने की कोशिश की है कि कहां पर सही हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी वेबसाइट का AEO कीजिए, SEO कीजिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि GEO क्या होता है। ठीक है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि GEO करके आप कैसे, जैसे ChatGPT, परप्लेक्सिटी या फिर जो भी अपने ऐसे AI टूल हो गए, वहां पे कैसी आपकी वेबसाइट का रेफरेंस आ सकता है, तो सब सीखेगा हम GEO में। तो GEO वाली क्लास को मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए मिलते हैं GEO वाली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।